हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, चाइना ने रिसेंटली दुनिया का पहला फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। तो सीडावन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है। मेनली देखिए कि चाइना का यहाँ पे गोल क्या है कि कितने एनर्जी जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो अलग अलग जो जनरेशन वन जनरेशन टू जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फोर्थ जनरेशन क्यों अलग है, क्यों स्पेशल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ जो है इंडिया में न्यूक्लियर पावर जो है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके GS1 में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर GS3 में जो एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चाइना ने अपने जो फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर, ये दुनिया का पहला फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसका कॉमर्शियल ऑपरेशन जो है शुरुआत कर दी है यहाँ पे। तो देखिए, चाइना का कुछ गोल है यहाँ पे कि 2035 तक जो है अपने जो एनर्जी रिक्वायरमेंट का 10% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूक्लियर पावर से करेंगे, और 2060 तक ये 18% तक कर देंगे। क्योंकि देखिए, ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ती जाएगी और वहां पे एनर्जी नीड्स भी बढ़ती जाएगी, तो थोड़ा सा आपको अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा बिकॉज ऑफ द एनर्जी नीड्स। तो देखिए, चाइना में COP28 के जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी दुबई में, उसमें एक एक्चुअली कूलिंग प्लेज जो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर की एक प्लेज लेना था यहाँ पे, तो उसको साइन नहीं किया था चाइना ने। तो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था कि न्यूक्लियर पावर जो है उसको बेस ईयर को रखा था 2020, यानी कि 2020 में आप जितना न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन कर रहे हैं 2050 तक उसका 3 गुना कर देंगे। तो चाइना ने ये साइन नहीं की है। तो देखिए, यहाँ पे 22 कंट्रीज ने यहाँ पे साइन किया है यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में, जो दुबई में आयोजित हुई थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो फोर्थ जनरेशन पावर प्लांट, जो सीदावन पावर प्लांट भी बोला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इसकी साइज देखिए 200 मेगावाट है। एक हाई टेम्परेचर गैस कूल रिएक्टर प्लांट है जो मॉड्यूलर डिजाइन के थ्रू ऑपरेट होती है। तो अक्सर देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी में जब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन होती है, जहां पे उसको स्टोर किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, और उसको ठंडा करने के लिए प्रेशराइज्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये कन्वेंशनल वाटर है, लेकिन यहाँ पे इस प्लांट में देखिए हीलियम को यूज किया जाएगा एज ए कूलिंग एजेंट, यानी कि इसको ठंडा करने के लिए प्रेशराइज्ड वाटर नहीं, हीलियम का यूज करना पड़ेगा। और मेन देखिए इसमें डिफरेंस क्या है कि हाईली इकोनॉमिकल है, फ्यूल इफिशिएंट है, यानी कि बहुत कम एनर्जी में बहुत ज्यादा फ्यूल की प्रोडक्शन कर सकती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए, और बहुत ही कम से कम वेस्ट यहाँ पे जनरेट होगी, जो न्यूक्लियर हैजार्ड को भी यहाँ पे उसके इफेक्ट को भी कम कर सकती है। तो देखिए, अलग अलग न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स के जनरेशन को अगर स्टडी करेंगे, तो जनरेशन 1 जिसको कहा जाता है, एक प्रोटोटाइप है जिसके थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी को फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्केल पे उसको यूज किया गया था। वो डेवलप किया गया था 1950s और 1960s में, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में उसको स्टार्ट किए गए थे। देन जनरेशन 2 जो है उसको कमीशन किया गया था 1970s में, और उसको देखिए कॉम्पिटिटिव और एनर्जी इंडिपेंडेंस के थ्रू उसको जो है स्टार्ट किए गए थे। उसमें देखिए प्रेशराइज वाटर जो है उसको इस्तेमाल किया गया था, ताकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स गर्म जब होती है उसको ठंडा करने के लिए। जनरेशन 3 जो है उसमें मेनली एम्फेसाइज किया गया था सेफ्टी सिक्योरिटी, और उसमें जो है एक्सटर्नल रिस्क को कम से कम करने की कोशिश की गई थी। इंडिया में जनरली जितने भी देखेंगे आपको जनरेशन 2 या फिर जनरेशन 3 ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स दिख जाएंगे। जनरेशन 4 जो नया दुनिया का पहला जो है चाइना में स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो काफी देखिए यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, यानी कि उससे पर्यावरण को कम से कम जो है हार्म हो सके। न्यूक्लियर सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जापान में 2010 में भी जो प्रॉब्लम हो चुकी थी। देन इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि कम से कम जो है एनर्जी यूज करके ज्यादा से ज्यादा फ्यूल को यूज किया जा सके। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रेजिस्टेंस को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो जनरली देखिए आप, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिलहाल हम भारत के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, भारत में ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर अगर बात करेंगे, तो
तो भारत में टोटल जो है 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है, और ये 22 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है 7 अलग अलग पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में लोकेटेड है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, जिसमें टोटल जो है 6 न्यूक्लियर रिएक्टर है। आप देख सकते हैं RAPS 1 से लेकर 6 तक है, ये कोटा राजस्थान में लोकेटेड है। दूसरा जो है करकपाड़ एटॉमिक पावर प्लांट, इसमें टोटल 2 न्यूक्लियर रिएक्टर है और ये तापी गुजरात में स्थित है। तीसरा जो है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, तो खड़गपुर तारापुर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें टोटल 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद है, बोईसर महाराष्ट्र में है। चौथा जो है कायगा जनरेटिंग स्टेशन, तो इसमें टोटल आपको 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल जाएंगे, ये कर्नाटका में, कायगा कर्नाटका में लोकेटेड है। तमिलनाडु में अगर देखेंगे, तमिलनाडु में आपको 2 न्यूक्लियर पावर मिल जाएंगे, एक जो है मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट जहां पे 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, और कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जहां पे आपको 2 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स मिल जाएंगे। तो टोटल 2 प्लांट है तमिलनाडु में, 2 प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद है। देन नॉर्थ में अगर आ गए तो नॉर्थ में आपको देखेंगे नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, वेरी न्यू है यहाँ पे, इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद है। तो टोटल देखिए 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है और 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है, आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है। और देखिए टोटल अगर एनर्जी प्रोडक्शन फरवरी आपको 2023 तक अगर देखेंगे तो लगभग भारत जो है 6.7 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो है न्यूक्लियर एनर्जी भारत प्रोडक्शन करती है, और ये टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 3% ही है, यानी कि भारत की जो एनर्जी नीड है उसका 3% तक न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हम लोग जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसको और भी बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक चीज देखिए, ये जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, न्यू टेक्नोलॉजी उसको इम्प्लांट करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करने के लिए कहीं भी इसको स्टार्ट कर दिया ऐसा नहीं, उसके लिए बहुत सारे प्लानिंग, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, बहुत कुछ चीजें चाहिए होता है, इसीलिए इतना आसान नहीं है कि कहीं पे भी इसको स्टार्ट कर दिया। तो मेनली सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और सस्टेनेबिलिटी को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। तो ये देखिए आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर जो चाइना में रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।